नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी नोटिस चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 23 मई 2026 और दिन आज हो गया है जी शनिवार का, सैटरडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में क्या कुछ प्याज का भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी, कैसा माहौल है। और मौसम ने भी करवट ले ली है। आपको बता देते हैं कि मौसम जैसा बना हुआ था ना 2-3 दिन से, और काफी दिनों से गर्मी वाला, आज सुबह सुबह मौसम ने ऐसी करवट ली है कि आप सुन करके एकदम से अचंभित हो जाएंगे कि भाई एकदम से मौसम कैसे बदल गया। वो भी हम आपको बताएंगे। और ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल पे भी बात होगी। बहुत सारी मुख्य मुख्य चीजों पे बात होने वाली है जो प्याज के बाजारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ में जुड़ गए हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं, हमारे पंकज भाई साहब, उनसे बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार भाऊ जी। जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को, जय श्री राम। और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को वेरी गुड मॉर्निंग। और जी आज दिन शनिवार आ गया है, वो शनिदेव महाराज की जय। जय। और दुर्गाष्टमी की भी बहुत बहुत बधाई हो मेरे देशवासियों को। सर, क्या ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है जो 3 दिन कही थी? क्या नासिक के अंदर जो कुछ एक लॉट 18 से 20 रुपए बिके बिके हैं, वो सारे ही लॉट अब बिकना वैसे चालू हो जाएंगे? क्या स्टॉकिस्ट को अगले महीने से पैसा मिलना चालू हो जाएगा? ये सब हम इस कोशिश करेंगे आपके इंटरव्यू के माध्यम से बताने की। वैसे मैं बता दूं, दिल्ली मंडी तीसरे दिन आजादपुर मंडी बिल्कुल खाली है, बिल्कुल सपाट है। आप देखिए सर, गाड़ियां जहाँ चढ़ने की जगह नहीं होती थी पैदल वाले को, वहां पे वो क्रिकेट खेल सकते हैं। इस वक्त ग्राउंड बना हुआ है, क्रिकेट ग्राउंड बना हुआ है। गाड़ियों पे इस वक्त ड्राइवरों को कुछ भुगतान राशि घोषणा करने के बाद भी ड्राइवर बेचारे पहुंच नहीं पाए, क्योंकि हड़ताल जो है बहुत सख्ती के साथ करी जा रही है। और उसी सख्ती के साथ हड़ताल करने के कारण बाजार लगातार 25-50 पैसे, 1 रुपया बढ़ता गया, जो आज भी तीसरे दिन हड़ताल का हो गया है। तो जो 1, 2, 3 रुपए किलो की तेजी जो लगातार चली ना, वो भी आज चली है। और नीचे के बैलेंस देखिए सर, कहाँ खड़े होने की जगह नहीं होती थी, बिल्कुल बैलेंस बिल्कुल क्लियर। मंडी में सारी जगह ही ये हाल हो रखा है कि बैलेंस उठते जा रहे हैं इस चक्कर के अंदर। और आवक क्या रही पहले मैं आपको ये बताता हूँ, फिर हड़ताल के अंदर क्या घोषणा करी गई, वहां पे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने क्या घोषणा करी है, जो कि जानने लायक है। वैसे आज दिल्ली मंडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 17 गाड़ी ताजी लगी है। ऊपर नीचे मिला के 53 गाड़ी की आवक है, मतलब मंडी खाली है। कहाँ हम 100-150 गाड़ियों को लेके चलते थे, यहाँ पे 17 गाड़ी टोटल फ्रेश आई हैं। और टोटलिटी में 53 गाड़ी हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की 7, राजस्थान की मात्र 2, नासिक की मात्र 4 और पूना की मात्र 10 गाड़ी है। मतलब मंडी बिल्कुल खाली है। ये माल अगर डिमांड और सप्लाई का देखें तो इस वक्त सप्लाई का बहुत बड़ा गैप आ रहा है, और वही कारण तेजी का बना है। और ये यहाँ पे नहीं, आसपास जो हमारी दूसरी सब्जियां भी आती है, सभी जगह ट्रक पहुंच नहीं पा रहे हैं। वो इसलिए भी नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि वहां पे चक्का जाम कर रखा है, जो बॉर्डरों पे चारों तरफ। वो क्यों कर रखा है मैं फिर से बता देता हूँ आपके इंटरव्यू के माध्यम से, कि ग्रीन टैक्स कोरोना कोविड काल में लगाया गया था, जो ग्रीन टैक्स ग्रैप 4 या ग्रैप 3 में लगाया जाता था, टेम्परेरी लगाया जाता था, उसको परमानेंट कर दिया गया और उसका अमाउंट बढ़ा दिया गया। इसीलिए हमारे ट्रक भाई, हमारे ट्रांसपोर्टर भाई यहाँ पे हड़ताल पे बैठे। ये सिर्फ और सिर्फ अभी मैं आपको बताऊं, राज्य दिल्ली के अंदर घोषणा हड़ताल की करी गई, मगर जो कल हमारे को सुनने में आया, जो यहाँ पे घोषणा करी, यहाँ पे जो चेयरपर्सन है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बहन जी, हरीश उन्होंने कहा, अग्रवाल जी। हाँ जी, हरीश अग्रवाल जी ने साफ साफ कहा है कि अगर हमारी मांगों के लिए कुछ भी सुनवाई नहीं होती है, मतलब कोई भी इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है, तो ये है ना, आप समझिए ये रीढ़ की हड्डी है इस वक्त। ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन रीढ़ की हड्डी है। अगर इन्होंने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी ना दीपक जी, तो सब्जियों के भाव बेहताशा उछल जाएंगे, फिर आप कंट्रोल ही करते रहना। तो हम भी ये गुजारिश करते हैं, जो इनके ऊपर जो भी टैक्स वगैरह या टोल वगैरह ग्रीन टैक्स के ऊपर ये आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन को सुना जाए और जो भी बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है सुलझाया जाए। क्योंकि 3 दिन के अंदर ही मार्केट 3 रुपए किलो बढ़ गया। जो माल हम 500 बेच रहे थे, वो माल 600 रुपए आ गया। 12 रुपए वाला माल 15 रुपए आ गया। 15 रुपए वाला माल 20 रुपए पहुंच गया। आज तो हम कुछ एक लॉट 21 रुपए भी बोल रहे हैं भाव जी, जो बढ़िया आ रहे हैं, उनको 21 ही बोल रहे हैं। देखिए माल बिल्कुल खाली है। और उन्होंने एक चीज और कही है कि अगर आज हमारी सुनवाई नहीं हुई तो वो हड़ताल को बढ़ा भी सकते हैं। हरी जी ने ये भी कहा है। आगे तो देखिए कमेंट के सेक्शन से आप भी बता सकते हैं कि आपने अगर उनका इंटरव्यू सुना है, तो उन्होंने अगर कुछ अलग कहा है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सही कर दीजिए, क्योंकि हम भी फोन रिपोर्ट आती है जी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने क्या कहा, और वही चीज हम आपको बता रहे हैं। अगर ये हड़ताल लंबी खिंच गई तो फिर भाव कुछ भी जा सकता है, क्योंकि जब सब्जियां पहुंचेगी नहीं तो भाव अपने आप ही अमूमन तेज हो जाएगा। और
अब आगे क्या, पीछे पीछे की मार्केटों में क्या हो रहा, पहले मैं दिल्ली का बता देता हूँ। यहाँ पे ये मीडियम माल है बाबूजी, ये मीडियम माल जो है नासिक के, ये जो 45-50 mm के माल है दीपक जी सर, दिस वन, ये 45-50 के माल आज बिके हैं 15 से लेकर आपका 17 रुपए किलो। ये वाले माल बिक रहे थे आपके 13 से 15 रुपए किलो। हो गया बाजार तेज। उसके बाद सर मुक्कल माल पे आ जाते हैं। ये बिक रहे हैं मुक्कल माल जो कवर पत्ती के हिसाब से 15 रुपए से लेकर 18 रुपए किलो। ये माल बिक रहे थे 14-15 रुपए किलो। बहुत ही बम्पर साइज जो इससे भी मोटा आता है वो वाले माल बिके 18 से 20 रुपए किलो। जो तेजी देखी गई है सिर्फ और सिर्फ दीपक जी, मैं आपको बता देता हूँ फिर से, निष्पक्ष होकर बता देते हैं कि हड़ताल के कारण देखी गई है। हड़ताल ने क्या करा, प्याज की या इस हमारे यहाँ जो मार्केट में गाड़ियां आती हैं उसको बिल्कुल डाउन कर दिया। 5 गाड़ी कल देखी गई, आप कल भी आए थे। 17 गाड़ी आज देखी गई, जो कि 2 दिन की डिमांड के हिसाब से कुछ भी नहीं है दीपक जी, कुछ भी नहीं है। मतलब अभी जो ग्राहक, अभी यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अभी 1 घंटे बाद अगर जो भी ग्राहक आएगा ना, उसको माल मिलना मुश्किल हो जाएगा। अच्छे माल तो सारे बिक गए। अच्छे माल सुबह आप बस पहुंचे हैं, आपने कैमरा उठाया, आधे घंटे पहले हम क्लियर कर चुके सर। अब और देखिए, इधर देखिए, ये वाले जो माल है सर दीपक जी, ये वाले माल पहले हम 15 रुपए किलो चला रहे थे, देखिए अभी हम 18 रुपए किलो बेच रहे हैं, बताइए। उसके बाद सर दीपक जी आ जाएंगे इधर पूना पे। पूना के जो हल्के भारी माल हैं ये बिक रहे हैं 15 रुपया। और जो पूना के बढ़िया माल है सर, पूना के जो बढ़िया क्वालिटी है, ये देखिए, ये बिकी है 17। इसी के अंदर मोटे माल है, वो गाड़ी आप देख रहे हैं, हाँ ये वाली गाड़ी सर जी ये वाली गाड़ी बिकी है आपकी 18, 19, 20, बताइए। तो दीपक जी आ जाते हैं राजस्थान पे सर। ये राजस्थान के माल लगे हुए। राजस्थान के मालों में भी तेजी देखी गई। जो माल 8-10 रुपए थे वो 10 से लेकर 15 रुपए तक बिक गए, बताइए। आज ये इस कलर के अंदर हम राजस्थान के मालों को 15 रुपए बोल रहे हैं। इन कलरों के अंदर हम राजस्थान के मालों को 15 रुपए बोल रहे हैं। गाड़ियां ही नहीं है ना सर, मात्र 2 गाड़ी राजस्थान है। आप भाव कुछ भी बता दो और भाव कुछ भी बिक भी जाएगा, क्योंकि हर बंदा जो है ना, जो ले रहा है, उसे लग रहा है कि सोमवार को क्या रहेगा। अब क्या है कि हड़ताल, अगर वो कहते हैं कि भैया हमारी सुनवाई नहीं हुई, हम और 2 दिन खींच रहे हैं, तो फिर वो सोमवार का दिन और तेजी में चला जाएगा। अगर वो खत्म भी करते हैं तो दीपक जी इस वक्त डाइसी सी सिचुएशन है। मतलब एक्चुअली क्या है कि जो गाड़ियां बॉर्डर पे खड़ी थी वो आसपास, जैसे कि पंजाब हो गया उधर ऑर्डर पे ले ली गई, यूपी हो गया उधर ऑर्डर पे ले ली गई, तो आवक सोमवार को क्या रहेगी ये डिसाइड करेगा। और हड़ताल खुलेगी या नहीं खुलेगी ये भी डिसाइड करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, शाम को जो मीटिंग एसोसिएशन वाले करेंगे वो आपको उसको कैच करना होगा, उसको आपको कोऑर्डिनेट करना होगा। तब आप मार्केट के ऊपर पैसा लगा सकते हैं, मार्केट के ऊपर सोच सकते हैं कि मेरा माल सोमवार को पहुंचा तो क्या बिकेगा, नहीं पहुंचा तो क्या रहेगा, ऐसा। अभी बाजार तेज है, अभी बाजार डिमांड फुल है, अभी ग्राहक को माल उसके भाव पे नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हड़ताल के कारण माल कम आया। अब चलते हैं हम, ये तो मैंने आपको पूना का बता दिया, एमपी का भाव बता देता हूँ। एमपी के भाव जो है दिल्ली के अंदर यहाँ पे खुले हैं 13 रुपए से लेकर दीपक जी 17 रुपए किलो तक, है ना जी। अब आ गए हम बाहर के बाजारों का। महाराष्ट्र के मार्केटों में जो बाजार देखा गया, चाहे लासल, ये पीपलगांव, बसंत, इन सब जगह जो बाजार देखा गया, बाजार नीचे में 8 रुपए किलो और ऊपर में दीपक जी 16 रुपए किलो आम चला। स्टॉक वाले माल 13 से 16 और कई जगह माल 18, 20, 21 रुपए किलो भी बिकने की हमें फोन रिपोर्ट आई है। स्टॉक वाले पूरा ले रहे हैं, मगर बढ़िया ही माल पे, जैसे हमारे इंटरव्यू बार बार हम दे रहे हैं कि बढ़िया रखिए, तो वो उनका ध्यान अब चला गया कि मेरे को रख लेना बढ़िया से बढ़िया है। मेरे को कल भी कई पार्टियों के फोन आए कि जी हम दिल्ली के आसपास स्टॉक करना चाहते हैं, मगर कैसे माल सर उधर कैसे माल ले। तो हमने उनको भी यही सलाह दी, देखिए हल्के लेंगे वो पानी निकल जाएगा 1 महीने में। अब मेरे पास आपको बता रहा हूँ ना, 2-2 महीने पुराने माल वापस आ रहे हैं मेरे पास, रुक नहीं रहे, क्योंकि वो जो ह्यूमिडिटी लेवल कवर करते थे, क्या होता है आजकल लोग टीन के शेड लगा देते हैं। अब छतें क्या होनी चाहिए, वो पत्थर की होनी चाहिए। ऊपर आपने जैसे ना, क्या होता है हम भी घर बनाते हैं ना, तो ऊपर जो है छत बनाते हुए हम मिट्टी डाल देते हैं जिससे ठंडक रहती है। हम मिट्टी के पूरे पूरे ट्रक मंगाते हैं, वो डलवा देते हैं। तो आजकल क्या टीन के वो छप्पड़ बना देते हैं, तो उससे और गर्मी पकड़ लेता है, ह्यूमिडिटी और पकड़ लेती है। तो इसके अंदर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है।
नॉलेज लेने की जरूरत है, जिसने सामने स्टॉक करा हुआ है, तब आप इसके अंदर और कमाई कर सकते हैं, इसके अंदर और माल को रोक सकते हैं, इसके अंदर और आगे की मार्केट को देख सकते हैं, उसके हिसाब से अपने माल को बेच सकते हैं। अब महाराष्ट्र के माल क्या है, कहाँ कहाँ जा रहे थे दीपक जी? महाराष्ट्र के माल जो ज्यादा जाते थे गल्फ कंट्रीज में, बांग्लादेश में, अभी दोनों बंद पड़े हैं। क्यों? दुबई में भी जो काम कर रहा है ना, जो भी बंदा जाता है एक्सपोर्टर, वो उसका क्या है, उसकी पेमेंटें रुकी पड़ी है दीपक जी। ये फाइनेंशियल जो क्रंच चल रहा है ना, क्योंकि लड़ाई का माहौल है, ना सीज फायर इधर का रहा है ना सीज फायर उधर का रहा है, रोज घोषणा हो जाती है कि आज है कल नहीं है, रोज बम फट जाता है। तो इसीलिए दुबई और गल्फ कंट्रीज के अंदर भी लोग बहुत है ना बहुत देख के बेच रहे हैं, बहुत देख के उसको वहां पे भेजा जा रहा है, ताकि उसको आगे है ना पैसा तो मिले, माल वहां पे पहुंचे उनका पैसा ही ना मिले। तो इसीलिए गल्फ कंट्रीज का जो है अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं आई है। अगर युद्ध रुक जाता है तो मार्केटें अच्छी हो जाएंगी और पक्का हो जाएंगी, मगर युद्ध के ऊपर भी है, क्योंकि एक्सपोर्ट एक लिमिटेड जा रहा है। बात आ गई इसके बाद मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश क्या है कि मध्य प्रदेश हमेशा से एक है ना आपको सरप्राइज देने वाला इलाका है, ये हमेशा से एक अजूबा कर देता है, मतलब ये क्या ना एमपी अजब है, सबसे गजब। हाँ बिल्कुल सही कहा, अजब गजब इलाका है। आज हम कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रोडक्शन कम हुई, यहाँ पे माल बहुत खराब हुआ, यहाँ पे साइज बहुत छोटा है, मगर ये क्या है कि ये जादूगर है एमपी वाले। इनका क्षेत्रफल इतना बड़ा है ना कि कितना माल रखा हुआ है ये आखिरी में आके पता चलता है हर बार। तो अभी भी मैं ये कहूंगा कि जो 15 जुलाई के बाद है ना एरिया का पता चलेगा कि कितना स्टॉक का माल रुका है इनके यहाँ पे, उसके हिसाब से आप मार्केट का आइडिया लगा सकते हैं। वरना महाराष्ट्र की तो हमने आपको सारे आइडिया बता रखे हैं। बात आ गई गवर्नमेंट की, एनसीसीएफ नेफेड की। एनसीसीएफ नेफेड ने क्या घोषणा करी थी? एनसीसीएफ नेफेड ने कहा था कि हम 1 लाख मैट्रिक टन तो अभी ले रहे हैं, मगर क्योंकि उनके ऊपर दबाव इतना है, खासकर हमारे मराठी भाइयों का वहां से, कि अब आप मैंने कल जो न्यूज दिखाई थी ना आपको, उस न्यूज के हिसाब से दीपक जी, वो जो न्यूज मैंने आपको दिखाई, कांदे के अंदर वहां पे गवर्नमेंट ने 12 रुपए 35 पैसे कह के खरीदारी कुछ ही एरिया में चालू करी। प्लस जो व्यापारी थे उन्होंने पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ने के कारण लोडिंग रोक ली। लोडिंग रोकी तो मतलब उन्होंने वहां पे खरीदना कम कर दिया, तो किसान बहुत दुखी हुआ। तो किसान क्या है, वो क्या करेगा, सीधा राजा के पास जाएंगे, गवर्नमेंट के पास। उन्होंने गवर्नमेंट से अर्जी लगाई कि मेरा माल आप 1 लाख मैट्रिक टन ले रहे हैं अपने जो सोर्सेज के माध्यम से। तो गवर्नमेंट ने ये हमेशा ये कहा है, आप ध्यान रखिएगा, जो हमारी उनके सोर्सेज से बात हुई है कि गवर्नमेंट भी 1 लाख मैट्रिक टन पे नहीं रुकेगी। अगर उन्हें लगा कि मेरे को 5 लाख लेना है या पिछली बार जैसे 7 लाख मैट्रिक टन लेना है, तो वो बढ़ा देंगी। वो मार्केट में चलते हुए टूट पड़ेंगी खरीदने के लिए। तभी तो स्टॉक के रेट जो 13 15 12 13 हो रहे थे, वो आज 15 20 रुपए तक भी पहुंच गए हैं। इंदौर में भी कल 16 रुपए, आप इंटरव्यू देख रहे होंगे, जो मेरे भाई एमपी वाले हैं वो आपको बताएंगे कि कई लॉट 16 रुपए 15 रुपए किलो भी बिके हैं स्टॉक वाले माल। तो बाजार स्टॉक वाला तेज है, बाजार स्टॉक वाला जिसका माल रुकेगा। अगर यही स्थितियां चलती रही और एक्सपोर्ट खुल गया या बांग्लादेश से भी हमारी बात हो गई, तो भी एक उसको एक पुश मिल जाएगा मार्केट को बढ़ने का, ऐसा। और जिस हिसाब से खराब हो रहा है ना दीपक जी, बार बार मेरे को फोन आ रहे हैं कि ये माल कब तक निकल जाएंगे, खराब माल कब तक निकल जाएंगे। इन मालों को निकलने में महीना तो है, जिस तेजी के साथ निकल रहे हैं ना, और स्टॉक के माल भी रखे हुए निकल रहे हैं, महीना तो है। हाँ देखो, हम भी उम्मीद रखते हैं कि महीने भर बाद जिसका माल सही व्यवस्थित तरीके से रखा गया उसे पैसे मिलेंगे, मगर सारे माल को एक साथ रखना एक औचित्य नहीं होता। उसको थोड़ा थोड़ा करके चेक करके आप महीना महीना भी आप थोड़ा थोड़ा निकालेंगे तो आप इसको संभल के रहेंगे। हाँ, बाजार आज तेजी के साथ खुला। सोमवार को आवक के ऊपर निर्भर रहेगा। कुछ बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सोमवार को क्या रहेगा। अगर हड़ताल बढ़ी तो सोमवार को बाजार तेजी में ही रहेगा। अगर हड़ताल नहीं बढ़ी और खुल गई, आवक आने की उम्मीद है ना जी, क्योंकि दिल्ली से बढ़िया, आजादपुर मंडी से बढ़िया कोई मार्केट नहीं है। क्यों बढ़िया नहीं है? आजादपुर मंडी सबसे पहले पेमेंट करती है। आजादपुर मंडी सबसे पहले सब चीजों का ध्यान रखती है, गाड़ी को व्यवस्थित तरीके से लगाना, व्यवस्थित तरीके से वजन, व्यवस्थित तरीके से पैसा। तो ये सब चीजें ना सिर्फ और सिर्फ मैंने ऑल ओवर इंडिया में आजादपुर मंडी में देखा है। इतनी व्यवस्थित तरीके से जो मालों को बेचा जाता है ना, वो आजादपुर मंडी के अलावा कहीं नहीं है। इसीलिए व्यापारियों की, किसान भाइयों की पसंद सबसे पहले यही है। और मध्य प्रदेश के भी मेरे व्यापारी भाई, महाराष्ट्र के भी, राजस्थान के भी, हरियाणा के भी, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको क्या लगता है कि सोमवार का आपका बाजार क्या रहेगा, और आपके जो स्टॉक के माल जो रुक रहे हैं वो किस कारण रुके हुए हैं, या किस कारण आपके माल जो है गर्मी से बहते जा रहे हैं। आप उसकी क्वांटिटी लिखिए, हम उसका विश्लेषण करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताऊँ, 98 10 58 42 42।
9810584242 दिल्ली देशा ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। और आप लोगों का स्वागत है। बाजार बहुत अच्छा खुला है। हम तो उम्मीद करते हैं ऐसा बाजार रहे, गवर्नमेंट सब्सिडी दे, गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि 10-15 रुपए किलो की सब्सिडी मिल जाए किसान और व्यापारी को माल लेने पे, क्योंकि हताशा का जो माहौल है ना वो खत्म होना चाहिए। ये जो हताशा माल को लगाने में, हताशा माल को लेने में, हताशा माल को भेजने में हो रही है ना, ये सब हटनी चाहिए। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने लास्ट कमेंट में अपने कमेंट सेक्शन को, अपने सुझावों को प्रकट करा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।